तो यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का उद्देश्य है एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ाई, सीटेट की पूरी सिलेबस की तैयारी, पीवाईक्यू प्लस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी मीडियम में, ताकि हर छात्र पहली बार में सीटेट क्लियर कर सके। दोस्त, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करें, सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास आपको छूट नहीं पाए। दोस्त, एक बहुत सी महत्वपूर्ण सूचना, सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है सीटेट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पीवाईक्यू नोट्स। एक लाइनर फैक्ट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का कम समय में रिवीजन के लिए बेस्ट, जो बच्चों नौकरी पक्की करनी चाहते हैं उनके लिए यह नोट्स आसान और बहुत ही उपयोगी होंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पैनल कमेंट्स बॉक्स में दिया गया है, आप उस एप्लीकेशन पर जाकर आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्त, आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सीटेट परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए आज का सीटेट की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भोजन है, जिससे हर एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते हैं। तो बहुत ही आसान दृष्टिकोण से मैं आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 199 पर आप परचेज कर सकते हैं। आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7488244709, इस नंबर पर आप मैसेज करें, बोलें कि नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे 199 रुपीज पर। अब इस नोट्स को इस तरीका से खास तैयार किया गया है कि जो एक बार कंटेंट को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम और में ना कन्फर्म 110% कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं देरी न करते हुए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ। सीटेट 2025 टू 2026 के लिए पेपर सेकेंड साइंस, भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत और पोषक तत्वों पर आधारित है। ये यहाँ पर हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते रहता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फर्स्ट में आता है प्रमुख पोषक तत्व, है प्रमुख पोषक तत्व। यहाँ से देखा जाता है कि प्रमुख पोषक तत्व में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से आता है। बस जो भी इसमें कंटेंट डाला हुआ उसी कंटेंट को मद्देनजर में रखिए आप। कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की कोई बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल से पढ़ने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ में आ गया आपको तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो देखिए प्रमुख पोषक तत्व कहता शरीर को ऊर्जा और संरचना प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको आएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किस रूप से कार्य करती है तो याद रखिएगा हमारे शरीर को ये ऊर्जा के रूप में, यानी कि मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या होता है कि हमारे कुल ऊर्जा का 50 से 60% अप्रॉक्स 50 से 60% हमारे बॉडी को ऊर्जा देती है कौन, कार्बोहाइड्रेट। ये किस चीज से प्राप्त होती है, अगर पूछेगा किस चीज से प्राप्त होती है तो याद रखिए मक्का, धान और चावल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ। अब इसी में हम लोग अगला फैक्ट को देखते हैं, यानी कि वसा फैट को। तो शरीर को अधिकांश ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। एक कुल ऊर्जा का 20 से 30% ही हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है, अगर इसका स्रोत अगर पूछेगा फाइबर यानी फैट का, वसा का, तो बताइएगा सोयाबीन, बादाम और मक्खन सोयाबीन, बादाम और मक्खन, यहाँ से आपको वसा प्राप्त होती है। अब देखिए अगला पॉइंट में दिया कि प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है, तो शरीर की विकास मरम्मत को करने के लिए हमारा प्रोटीन की
जरूरी होती है। अगर प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर की, शरीर में टूटी हुई अंगों को या कहीं टूट फूट गया, कट उट गया शरीर को, तो उस चीज को पूर्ति करने के लिए हमारा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए कि शरीर को विकास, मरम्मत और कोशिकाओं को कार्य में सहायता कौन प्रदान करता है, तो प्रोटीन। ये कुल ऊर्जा का अप्रोक्स 10 से 15% ही हमारे शरीर में इंक्रीजमेंट होती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो दूध और सोयाबीन, मटर, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं रुक्षांश। ये याद रखिएगा, याद रखने वाले तरीका क्या है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये लाइन ही डायरेक्ट पूछ दी जाती है। सेकेंड कि रुक्षांश, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुक्षांश है ना कि सेलुलोज, ये परिचय के रूप में अगर इसको देखा जाए तो परिचय अगर इसको देखा जाए तो रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहा जाता है। अगर आपसे सीटेट में पूछता है कि आहारी रेशे निम्न में से कौन है, तो वहां पर आपको सारा चीज रहेगा कि रुक्षांश। रुक्षांश भी एक ऑप्शन रहेगा जिसको रुक्षांश को ही टिक आउट करना उचित है। तो रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहा जाता है। यह पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व है जो स्वयं अपाचय होते हैं। ये खुद को पचते नहीं है, या दूसरों को पचाने में मदद करते हैं। स्रोत सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का सबसे अच्छा स्रोत है। कार्य इसका क्या है हमारे शरीर में, तो मानव पाचन तंत्र की सहायता प्रदान करते हैं, यानी हमारे भोजन को पचने में यह मदद करती है। कौन, रुक्षांश। भोजन को आंत के माध्य माध्य में आगे बढ़ने में और अपशिष्ट या मल को बाहर निकालने में मदद करता है रुक्षांश। ये हमारा देखिए, ये जो रेड कलर से जो लिखी गई है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यही वाला वर्ड हमेशा एग्जाम में पूछ दी जाती है कभी अभी। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो हम रुक्षांश को कैसे कैसे चीज से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिए कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, वहां देखा जा सकता है। तो याद रखिए सेव, टमाटर, कीवी, खीरा, आम जैसे सब्जियों और फलों में छिलके में रेशे की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, इसीलिए उन्हें छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में आपको रुक्षांश पाया जाता है। अगर आप किसी भी छिलके को उतार कर फेंक दीजिएगा तो रुक्षांश की मात्रा खत्म। तो इसलिए किसी भी चीज को हम लोग छिलका उतार कर ना फेंकना चाहिए, उसको छिलका सहित खाना चाहिए, जो हमारे शरीर में भोजन को पचने में मदद करता है। याद रखिएगा विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, हमारे शरीर में कौन सी विटामिन से कौन सी रोग होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये विटामिन, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में वसा क्या हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता होती, तो नहीं, ये विटामिन जो है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, देखिए विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो अगर आपसे पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। ये कहाँ कहाँ विलय होता है, किस चीज में घुले होता है, तो याद रखिए वसा में घुले होता है विटामिन ए। मुख्य कार्य इसका क्या है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखना इसका मुख्य कार्य है। हमारे शरीर में त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने में हमारा कार्य करता है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए। इसकी कमी से क्या क्या हमारे शरीर में होती, तो रतौंधी, जियो जीरोफथेमिया, कॉर्निया का सूखना यानी कि कहा जाता है इसको। मुख्य खाद्य स्रोत इसका क्या क्या चीज से हमें प्राप्त हो सकती है विटामिन ए, तो पीले फल, आम, पपीता, खुबानी, दूध, मक्खन, ये सबसे हमारा क्या है, विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए प्राप्त होती है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है। इस किस चीज में विटामिन सी घुले होता है, तो जल में विलय होता है। कौन, विटामिन सी। विटामिन ए किस चीज में घुलनशील होती है, तो वसा में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि विटामिन ए जो है किस चीज में घुलनशील होते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। देखिए याद रखिएगा।
इससे होने वाली इसका हमारे शरीर मुख्य कार्य क्या है? तो कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। उपाचय रोधी एंटीऑक्सीडेंट है यह। कौन? विटामिन सी, याद रखिएगा। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो अस्करवी मसूड़ों में रक्त बहना, यह इसकी कमी से होती है। खाद्य मुख्य स्रोत, अब इसका स्रोत क्या है? तो आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल, ये सबसे हमारा विटामिन सी प्राप्त होती है। जितने भी खट्टे फल है सबसे विटामिन सी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? अगर पूछेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ई और विटामिन ए डी ई के, एक के भी है जो विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। अब विटामिन डी हमारे शरीर को किस प्रकार मदद करती है? तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है विटामिन डी। इससे होने वाले रोग क्या है? तो सुखंडी रोग, जिसे रिकेट्स कहा जाता है, जिसके आदमी की पैर उठ सूख जाते हैं, टेढ़ हो जाते हैं। इसकी स्रोत क्या है विटामिन डी की? तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य की प्रकाश रहे तो विटामिन डी आराम से मिल सकते हैं, तो विटामिन डी की गोली खा सकते हैं आप। विटामिन ई, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये भी क्या? विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है, ये याद रखिएगा। उपाचय रोधी एंटीऑक्सीडेंट भी है यह। कौन? विटामिन ई। अब हम लोग चलते देखिए विटामिन के। विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विलय कहाँ है? तो वसा में विलय होती है यहाँ, याद रखिएगा। विटामिन बी वन थायमीन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम पूछेगा तो थायमीन कहिएगा। ये जल में घुलनशील होती है। बाकी देखिए विटामिन ए डी ई के, ये जितना मैं नाम बता रहा हूँ ए डी के, ये ट्रिक से याद रखिएगा, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी जो विटामिन है सब जल में घुलनशील होते हैं। बी वन थायमीन, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, जल में घुलनशील होती है। ये हमारे शरीर को किस प्रकार से मदद करती है? तो शरीर की कोशिकाओं के उपयुक्त कार्य और स्वस्थ स्वस्थ को बनाए रखने में मदद करती है विटामिन बी वन। इससे होने वाले रोग कौन है? तो बेरी बेरी। विटामिन बी थ्री नियासिन, इसकी रासायनिक नाम नियासिन है, जल में घुलनशील होती है, ये याद रखिएगा। इससे होने वाले रोग क्या है? तो पैलाग्र चर्मग्राह। उसी प्रकार से हम लोग को बी ट्वेल्व साइनोकोबालिन, ये जल में घुलनशील होता है। साइनोकोबालिन जो जल में घुलनशील होता है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ भंडारित होती है? तो ये हमारा यकृत में भंडारित होती है। इसलिए विटामिन ए का विशेष ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा कि गर्मी में नष्ट भोजन पकाए, देखिए गर्मी में नष्ट भोजन पकाते समय विटामिन सी अत्यधिक आसानी से नष्ट हो जाती है। यानी कि जितने भी खट्टे फल हैं उसको पका कर न खाएं, उससे विटामिन सी है से नष्ट हो जाते हैं। जैसे हीट कीजिएगा तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। यकृत में भंडारित वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के यकृत लिवर में भंडारित रहते हैं और शरीर की दैनिक आवश्यकताओं नहीं है। विटामिन बी ट्वेल्व भी यकृत में भंडारित होते हैं। और ए डी ई के हमारा क्या? वसा में घुलनशील भी होती है, इसलिए इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये जो भी मैं सारा चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्त ये आज का और अंतिम ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट थी। अब हम अगले जो भी है से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि आज का टाइमिंग बहुत कम समय में दिया गया था, इसलिए आज का टाइमिंग इतना ही तक। और बाकी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब अगले टॉपिक में हम प्रारंभ करेंगे, बताएंगे डिटेल से। अतः दोस्त आज की क्लास यहीं तक। कल हम सीटेट का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू लेकर आएंगे, जिन्हें बच्चों के लिए
कभी भी माने कि नुकसानदेह नहीं होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सीटेट की इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप जरूर जुड़ें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे। यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और सफलतापूर्वक हमेशा पढ़ते रहिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी आधारित है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि एक बार में क्लियर हो जाएगी। बस हर टॉपिक को विशेष करके ध्यान देते रहिए और ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी आधारित ही है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना कंटेंट से बाहर कभी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो सीटेट के लिए विशेष करके तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार में सीटेट आराम से 110% उम्मीद है कि निकल जाएगा उनको। बस शुरू से अंत तक हमेशा वीडियो को देखते रहें, हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले टॉपिक इसी में मजेदार तरीके से बताई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।